आप सबका दादा जान की कहानी में स्वागत है। सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कहानी सुनने को तैयार हैं? ओके। हाँ बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाने वाला हूँ। आप सब तैयार हैं? आज की कहानी का नाम है बच्चों जादुई पेड़ और राक्षस की सोने की अशर्फियां। दादाजी, अशर्फी क्या होती है? अशर्फी होती है पुराने जमाने में पैसों की नोट की जगह सोने की अशर्फियां होती थी। उसी को ही देके सामान खरीदा करते थे। यस। तो अब मैं कहानी शुरू करूं? तो एक बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक अब्दुल नाम का बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था और वो बहुत गरीब भी था। समझे बच्चों? तो वो रोज अपनी गाय में से दूध निकालता और गांव में जाके दूध बेच के आता था। अब ऐसे ही जाता, दूध बेचता और आके अपनी माँ को पैसे देता और खाना खा लिया करते और सो जाते। सिर्फ खाना खाते थे वो, और ज़्यादा कुछ उनका शौक का कुछ काम पूरा नहीं होता था। बहुत गरीब थे ना वो, इसलिए वो कपड़े भी वो 2 साल पुराने 3 साल पुराने फटे हुए पहनता था। तो फिर एक दिन क्या हुआ, वो दूध देने जाता था, ऐसे दूध देने चले गया। अब वो जब गया तो वहां बेचने खड़ा हुआ एक बहुत गरीब बुढ़ा आदमी, चेहरा ढका हुआ, बोल रहा है मैं भूखा हूँ, मुझे अंडा दे दो बेटा, मुझे अंडा दे दो। उस बच्चे ने, अब्दुल ने बोला कि लो अंकल अंडे लो, एक अंडा 2 रुपए का है, कितने अंडे चाहिए? वो बुढ़ा रोने लगा क्योंकि उसके पास तो पैसे ही नहीं थे। वो भी गरीब था। बहुत गरीब था, बहुत गरीब था। तो फिर अब्दुल का दिल दुखा। उसने ऐसे ही सारी टोकरी उठाई, एक नहीं दो नहीं, सारी टोकरी उठा के दे दी और दूध जो वो लाता था वो भी दे दिए। अब ये अंडे की बात कहाँ से आई? क्योंकि उसने जब उसको रोते देखा, एकदम से जाके दुकान में अंडे ले आया और दूध जो था उसका वो भी दे दिया। तो वो बहुत खुश हो गया और वो बुढ़ा खुश होके कहने लगा, बेटा ये लो एक पेड़ की टहनी, ये मैं सिर्फ तुम्हें दे रहा हूँ, ये मेरे लक्कड़ दादा परदादा के पास से है, मैंने आज तक इसको कभी भी नहीं लगाया खाद में, लेकिन आज वक्त आया, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। अब्दुल बेटा ये लो पेड़ की टहनी और अपने घर में लगा देना और फिर देखना क्या होगा, और तुम्हारा शुक्रिया मेरे बेटे। वो बच्चा शुक्रिया कह के उस बुढ़े को अपने घर चले जाता है। फिर वो घर जाके माँ को कहता है, अम्मा जल्दी आओ। अम्मा आती है, हाँ बेटा ला पैसे दे, आज दूध कितना बिका तेरा? बोला, अम्मा आज मैंने दूध एक गरीब आया था उसको दे दिया बिना पैसों के, और अंडे भी लाके उसे दे दिए सारे खरीद कर। अम्मा बोली, बेटा तो अब क्या करेंगे हम? अम्मा डरो मत, मेरे पास पैसे रखे हैं, तुम जाओ दराज में से पैसे निकालो और खाना बनाओ। और सुनो, ये देखो उसने मुझे, बुड्ढे ने, भिखारी ने क्या दिया है कि ये टहनी अपने घर के बाहर खाद में लगा देना। वो बुढ़िया देखती है, कहती है जा बेटा लगा दे, देखते हैं क्या होता है। अब वो बच्चा अपने घर के पीछे एक बाग होता है, उस बाग में वो टहनी खाद में डाल देता है। और टहनी क्या होती है? टहनी बेटे जो पेड़ होता है ना, पेड़ की जो टहनी होती है, जड़ जिससे पेड़ बनता है, तो वो छोटी सी टहनी होती है। अब वो टहनी लगा के लेट जाता है और पानी देके खिड़की में देखता रहता है टहनी को। अब वो तो टहनी बढ़ना शुरू हो जाती है। माँ उसके बराबर में सो रही थी, जादुई टहनी थी वो।
अब देखो आगे आगे क्या होगा। अब वो देखे जा रहा है नींद में, रात हो रही थी, रात के 12 बज रहे थे और वो टहनी बढ़ने लगी। फिर उसकी आंख लगी अब्दुल की, और आधे घंटे बाद जब उठा तो वो एकदम 1 फीट बड़ी हो गई टहनी। वो एकदम डर गया। वो कह रहा है ये कैसी टहनी है। यस, मैजिक, वेरी वेरी गुड मैजिक। अभी तो देखो आगे आगे होता है क्या। अब वो टहनी होते होते उसके सामने 2-3 घंटे, रात के 4 बजे, और वो टहनी हो गई 2 मंजिल ऊंची, उसके घर से भी ऊपर निकल गई। वो एकदम देख के अम्मा को उठाया, अम्मा देखो ये क्या जादू हो गया, देखो टहनी कहाँ जा रही है, ये तो बड़ी जा रही है। अम्मा भी देख के कहते ये क्या है, ये तो जादुई टहनी है, आजा आजा आजा, सो जाते हैं, सुबह में देखते हैं। अब वो अब्दुल को लेके अम्मा अपने पास कंबल में घुसा के सो जाती है। अब सुबह में अब्दुल उठता है, मुंह हाथ धो के नाश्ता लेके जैसे बाहर देखता है तो वो तो पेड़ इतना मोटा बड़ा हो गया। वो देखता गया, आसमान तक चले गया वो पेड़। यस, आसमान तक चले गया वो पेड़। तो उसने बोला, अम्मा रुको मैं इस पेड़ पे चढ़ के देखता हूँ ये कहाँ तक जा रहा है। अम्मा कहते ना बेटे मत जा, तुझे मेरी कसम। नहीं अम्मा मुझे जाने दो, इसमें कुछ तो राज छुपा हुआ है, उस बुड्ढे ने मुझे दी थी ये टहनी, अब इस पेड़ में मैं जाऊंगा। तो अम्मा उस अब्दुल्ला पे दुआ पढ़ के सब कुछ फूंक के कहती है जा बेटा। अब वो चढ़ना शुरू करता है अब्दुल, कुटुक 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 कुटुक, और वो चढ़ते 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 थक जाता है। फिर वो कहता है मैं नीचे उतर जाऊं, लेकिन फिर उसके दिमाग में आता है नहीं मैं तो चढ़ के जाऊंगा। फिर वो चढ़ना शुरू कर देता है, टुकुक 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 टुकुक, चढ़ते 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 बादल उसके मुंह पे आ जाते हैं, ठंडा होने लगता है मौसम। फिर वो कहता है और चढ़ो ऊपर, चढ़ते चढ़ते एक दुनिया आ जाती है आसमान पे। फिर वो टहनी जाके रुकती है, वहाँ पे घास आ जाती है। फिर वो घास पे एकदम उतरता है, बहुत बड़ा गार्डन होता है। फिर उस गार्डन में सामने जाके एक बहुत बड़ा महल आता है। क्या वो जन्नत में चला जाता है? नहीं वो जन्नत नहीं, वो एक अलग दुनिया बसी हुई थी आसमान में, और वो राक्षस की दुनिया थी। राक्षस क्या होता है दादाजी? राक्षस एक बहुत बड़ा आदमी होता है जो इंसानों को खा जाता है, हमसे 100 गुना बड़ा होता है। राक्षस की तो अशरफियाँ आएंगी ना अभी सुन। यस, पेड़ पे चढ़ के तो वो उतरा, फिर वो हल्के हल्के भाग भाग के उस महल में घुस गया। वहाँ पे एक बहुत बड़ी राक्षस औरत किचन में खाना बना रही थी। वो एकदम से गया और किचन में जाके छुप गया। वहाँ पे वो जैसे पीछे हुआ तो अब्दुल से 10 गुना बड़ा चम्मच था उनका खाने का, वो टकरा के गिर गया। और वो जैसे आवाज़ हुई, एकदम से वो राक्षस की बीवी जो राक्षस थी उसने उसे देख लिया। वो बोली तुम कौन हो बेटा? बोला मुझे माफ़ कर दो आंटी, मुझे माफ़ कर दो आंटी, मैं ऐसे ऐसे आया। उसने सारी बात बता दी कि मैं गरीब हूँ, ऐसे आपके पास आया हूँ। तो वो कहती है बेटा मैं समझ गई तू बहुत अच्छा मासूम है, रुक जा, मैं तुझे कुछ सोने की अशरफियाँ देती हूँ। और मेरे जो शौहर है ना, मेरे जो पति हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं, वो तुम जैसे लोगों को एकदम से खा लेता है, उससे खुशबू आ जाती है। लो तुम इस थैली में अशरफियाँ पकड़ो सोने की और अपनी ज़िंदगी अच्छे से बसर करना। अब वो लेके जैसे बाहर निकलता है, बहुत खतरनाक। अब वो जैसे निकलता है तो वो आदमी जो बड़ा राक्षस होता है उसको खुशबू आ जाती है। वो एकदम से उठता है, कहता है मेरी बेगम इधर आओ, यहाँ पे क्या कोई इंसान नामक आदमी आया था? उसने बोला नहीं 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 कोई नहीं आया था। कह रही तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, अभी तुम्हें देखता हूँ मैं, रुको। अब वो जैसे बाहर देखता है तो वो बच्चा थैली में अशरफी लेके जा रहा होता है। वो एकदम से कहता है रुक रुक, तुझे खाऊंगा, आज मुझे भूख लगी है, बड़ा दिल कर रहा है, आज तुझे मैं खाऊंगा। वो भागने लगता है बच्चे के पीछे, दुड़ुक 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 दुड़ुक। बच्चा डर के भागता है, बच्चा भी भाग के एकदम पेड़ की टहनी पकड़ के नीचे उतरने लगता है, और वो राक्षस उसके पीछे टहनी में। अब देखो आगे क्या होने वाला है।
अब वो बच्चा नीचे खा जाएगा। नहीं खाएगा, अभी सुनते रहो आगे क्या होगा। अब वो राक्षस उसके पीछे उतरने लगा टहनी में, बच्चा उसके नीचे और राक्षस उसके ऊपर टहनी में। बच्चा तेज तेज भाग रहा है थैला लेके, और वो नीचे उसके पीछे जाते 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 आधे रास्ते पहुंचा, और वो जैसे उसे पकड़ने वाला हुआ उसने और अपनी स्पीड बढ़ाई, और वो एकदम से जाके अपने घर पे जाके उतर गया। और राक्षस उतर रहा था ऊपर से टहनी में। उसने बोला, अम्मा अम्मा जल्दी आओ, वो जो कुल्हाड़ी है उसे लेकर आओ जल्दी से। अम्मा भाग के वो लोहे की कुल्हाड़ी लाती है, और वो अब्दुल्ला के हाथ में देके दोनों मल के वो पकड़ते हैं, और वो कुल्हाड़ी पेड़ पे मारना शुरू कर देते हैं, जड़ पे खट। काट देंगे। हाँ, उसको काटेंगे, वो काटने के लिए मार रहे थे। उन्होंने कुल्हाड़ी पे चोट मारी, धैं धैं धैं, और वो आने को तैयार, वो उतरने ही वाला था, लेकिन एकदम से जड़ कटने ही वाली थी। उन्होंने जैसे मारा वो और नीचे, उन्होंने और तेज तेज कुल्हाड़ी मारी, वो और नीचे, और आखिरी में जब उन्होंने कस के तेज मारी, अब्दुल ने बोला, या अल्लाह भुशुम, और वो पूरी जड़ टूट आती है, और राक्षस ऊपर से गिर के मर जाता है। अब हुआ क्या, वो तो वहां मर गया। उसने माँ को सारी बातें बताई और बोला, अम्मा ऐसे ऐसे बात हुई थी। अम्मा उसको गले लगा लेती है और कहती है, बेटा पता है ये सब क्यों हुआ है? बच्चे तुम बताओ ये क्यों हुआ अब्दुल के साथ, तुम बताओ। अच्छा बच्चा था। अब्दुल्ला बहुत अच्छा बच्चा था। अब्दुल ने वहां पे गरीब की मदद करी, अपना दूध तो दिया ही दिया जो बेचता था, अंडे भी खरीद के दिए। अब देखो ऊपर वाले ने, अल्लाह ने कैसे सुनी उसकी, क्योंकि वो एक बाबा नहीं था, वो बाबा के रूप में अल्लाह का फरिश्ता था। फरिश्ता। हाँ, वो फरिश्ता था। उसने आजमाया उसको, उसकी आजमाइश में वो पास हुआ, और फिर उसने इस तरह से गरीब होता है? नहीं, वो गरीब नहीं होते, वो इस तरह से आया बन के उसने करा। तो आपको कैसी लगी कहानी? दादाजी। चलो अब अगली कहानी के लिए आप इंतजार करना, जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।